नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 मई 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, पुरानी बीमारी परेशानी का कारण बन सकती है। अज्ञात डर सताएगा। वाणी में कठोरता न लाएं। कारोबार में प्रयोग से बचें। वैवाहिक प्रस्ताव मिलेगा। धन लाभ हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। कुसंगति से बचें। संतान की चिंता हो सकती है। करियर संबंधी अवरोध दूर होंगे। कानूनी मामलों में अनुकूलता रहेगी। वृषभ राशि, विरोधियों से भय रहेगा। लाइफ पार्टनर की तबीयत की चिंता रहेगी। शारीरिक कष्ट हो सकता है। जोखिम न लें। किसी को सलाह देने से बचें। भूमि व भवन संबंधी खरीदी की योजना बनेगी। आर्थिक उन्नति होगी। बिजनेस ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि, किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मजेदार रहेगी। छात्र वर्ग कामयाबी हासिल करेगा। कारोबार में बुद्धि बल से उन्नति होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा। दुष्ट जनों से सावधानी आवश्यक है। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। विवाद को बढ़ावा न दें। प्रमाद से बचें। कर्क राशि, लेन देन में लापरवाही न करें। पुरानी बीमारी उभर सकती है। शोक समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी के उकसावे में न आए। बात बिगड़ सकती है। निर्णय सोच समझकर करें। बिजनेस ठीक चलेगा। नौकरी में कार्यभार हो सकता है। थकान हो सकती है। यात्रा के दौरान सावधान रहें। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि, साहस व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी पूछ परख होगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है। करियर के प्रयास सफल रहेंगे। पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा। निवेश लाभदायक रहेगा। दफ्तर में सुख शांति रहेगी। उत्साहित रहेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। कन्या राशि, आमदनी में वृद्धि होती दिख रही है। कारोबार भी लाभप्रद रहेगा। दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं। अच्छी खबर की प्राप्ति होगी। घर में अतिथियों का आगमन होगा। किसी काम में व्यय बढ़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कड़े निर्णय लेने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ हो सकता है। नौकरी में साथियों का सहयोग होगा। तनाव कम होगा। तुला राशि, आशातीत कामयाबी प्राप्त होगी। कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। आपके प्रभाव का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। सुख के साधन जुटेंगे। शत्रुओं की हार होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। सभी ओर से कामयाबी मिलेगी। वृश्चिक राशि, राजनीतिक लोगों को सावधान रहना होगा। सोच समझकर बयान दें। विवाद को बढ़ावा न दें। लेन देन में हानि दे सकती है। शारीरिक कष्ट भी संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। सामाजिक कार्यों में व्यवस्था में मुश्किल होगी। किसी से अपेक्षा न करें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। अनहोनी की आशंका हो सकती है। सावधान रहें। धनु राशि, कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। मानसिक बेचैनी भी हो सकती है। बकाया वसूली के प्रयास में सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दफ्तर में पदोन्नति होगी। साझेदारों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्च शिक्षाधारी प्रसन्न रहेंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी के काम में दखल न दें। विवाद हो सकता है। मकर राशि, मित्रों से मिलकर प्रसन्नता होगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। नई योजना बनेगी। नया उपक्रम प्रारंभ हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तबियत कमजोर हो सकती है। समस्याएं आ सकती हैं। प्रमाद न करें। वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। कुंभ राशि, खान पान में सावधानी रखें। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। धन लाभ भी हो सकता है। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार लाभदायक होगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। कमजोरी महसूस हो सकती है। आपके कार्य आसानी से होंगे। मीन राशि, असफलता की आशंका है। कहासुनी हो सकती है। पार्टनरों से मतभेद भी बढ़ सकते हैं। मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों से अपेक्षा न करें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। इनकम में निश्चितता रहेगी। प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सोच समझकर निर्णय लें। खर्च संभल कर करें।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 16 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्य अंक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, कारोबार में नए संपर्क बनेंगे। धन लाभ आपको उतना नहीं होगा जितना व्यापार में आपने परिश्रम किया है। घर के लिए आप खरीदारी करेंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। उनके साथ घूमने जा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य बार बार खराब हो सकता है। शुभ अंक 14, शुभ रंग सुनहरा। अंक 2, विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी। हर मुश्किल परिस्थिति में आप अपने परिवार को साथ में खड़ा पाएंगे। पति पत्नी में आपसी तालमेल व सामंजस्य बना रहेगा। प्रेमी के साथ डेट पर जा सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लाल। अंक 3, आज संतान की शिक्षा, कॉलेज का चयन, विषय का चयन, करियर आदि को लेकर असमंजस बना रहेगा। आपको नौकरी व प्लेसमेंट के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। बीमारी पर खर्च की संभावना बन रही है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम की एंट्री होगी। शुभ अंक 19, शुभ रंग पीला। अंक 4, व्यापार में किसी को भी उधारी ना दें। अगर आवश्यक परिस्थिति में करना पड़े तो चेक के माध्यम से आदान प्रदान करें। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकती है। ज्ञान के प्रस्तुतिकरण में कहीं ना कहीं आप पिछड़ सकते हैं। थोड़ा चतुर होना बेहतर परिणाम देगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। अंक 5, आज आप योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। राजनीति में आपका संपर्क संबंध बड़े बड़े लोगों से होगा। प्रेमी व पति पत्नी में आपसी मतभेद हो सकते हैं। बात को न बढ़ाएं। नए वस्त्र, आभूषण आदि की खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 6, आज आपकी व्यावसायिक या विभागीय जानकारी लीक हो सकती है। सतर्क रहें। नए लोगों पर विश्वास कम करें। प्रेमी प्रेमिका में रूठना मनाना चल सकता है। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें, नहीं तो साथी रूठ सकता है। आप पर झूठा आरोप भी लग सकते हैं। व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग हरा। अंक 7, आज आपको चोट लग सकती है या बीमार पड़ सकते हैं। घरेलू स्तर पर आपके फैसले जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सिल्वर। अंक 8, सरकारी क्षेत्र में अटके व लंबित पड़े काम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आगे बढ़ेंगे। काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। छात्र अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। सेहत अब बेहतर होगी। शुभ अंक 13, शुभ रंग गुलाबी। अंक 9, प्रेमी प्रेमिका से मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। साथ ही यात्रा कर सकते हैं। शुभ योग हैं। पार्टी में, खान पान में समय बीतेगा। अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 16, 2023 मंगलवार, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:57 पर, चंद्रोदय 16 मई रात 3:25 पर, चंद्रास्त 16 मई दोपहर 3:57 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 15 मई रात 1:03 से 16 मई रात 11:36 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 16 मई रात 11:36 से 17 मई रात 10:28 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 15 मई सुबह 9:08 से 16 मई सुबह 8:15 तक। रेवती 16 मई सुबह 8:15 से 17 मई सुबह 7:39 तक। करण कौलव 16 मई रात 1:03 से 16 मई दोपहर 12:17 तक। बव 16 मई दोपहर 12:17 से 16 मई रात 11:36 तक। बालव 12 मई रात 11:36 से 17 मई सुबह 11 बजे तक। योग प्रीति 15 मई रात 1:29 से 16 मई रात 11:15 तक। आयुष्मान 16 मई रात 11:15 से 17 मई रात 9:17 तक।
अशुभ काल राहु दोपहर 3:40 से शाम 5:18 तक। यमगंड सुबह 9:06 से सुबह 10:44 तक। कुलिक दोपहर 12:23 से दोपहर 2:01 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:26 से सुबह 9:19 तक एवं सुबह 11:17 से दोपहर 12:01 तक। वर्ज्यम शाम 7:57 से रात 9:30 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है।
बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष,
अमित विक्रम, उदय धृक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।